अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रेनोरा एकेडमी। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन बिहेवियर की। एनिमल बिहेवियर का नेक्स्ट टॉपिक है ओरिएंटेशन बिहेवियर। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो ओरिएंटेशन बिहेवियर है ये होता क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ओरिएंटेशन बिहेवियर। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन बिहेवियर इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जब उसके अंदर कोई भी स्टिमुलस होता है तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो ये बेसिकली ओरिएंटेशन बिहेवियर जो है, इसको ओरिएंटेशन बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारे जो है हमारे पास स्टिमुलस होते हैं, जैसा कि एनिमल्स मूव कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट, केमिकल्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर और ग्रेविटी। सो ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुलस हैं और ये एनिमल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनके रिस्पॉन्स में एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। सो इसे हम नाम देते हैं, इस बिहेवियर को हम नाम देते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर का। अगर आप इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ओरिएंटेशन बिहेवियर की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज काइनेसिस एंड द सेकंड वन इज टैक्सिस। काइनेसिस किसे कहते हैं? काइनेसिस इज अ रैंडम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी कि ये रैंडम मूवमेंट है, इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती कि वो स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा या फिर स्टिमुलस के अगेंस्ट मूव करेगा। नो, इसकी कोई जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की कि काइनेसिस की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो वुड लाइस है, एक आर्थ्रोपोड है वुड लाउस। ओके, ये जो वुड लाउस है ये प्रेफर करता है मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस को। ये मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर होता है, डार्क प्लेसेस के अंदर इसकी जो लाइफ है उसको गुजारता है। लेकिन अगर आप इसको ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे, जैसे कि ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर इसकी बॉडी से जो वाटर है वो लॉस हो सकता है। तो ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर ये क्या करेगा, इट मूव रैपिडली एंड रैंडमली। तो ये रैपिडली एंड रैंडमली मूव करेगा उस ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर, बिकॉज इसको वाटर चाहिए, इसको मॉइस्चर चाहिए, तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली एंड फास्ट जो है मूव करेगा उस एनवायरनमेंट के अंदर कि इसको सुटेबल कंडीशन मिल जाए। और जैसे ही इसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये अपनी जो मूवमेंट है उसको स्लो डाउन कर जाता है। ओके, तो बेसिकली जब इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलता है तो ये क्या करता है, मूव स्लोली एंड रिमेन देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। और लॉन्गर टाइम के लिए ये वहां पर जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है, गुजारता है। अब हम ये देखते हैं कि टैक्सिस किसे कहते हैं। ओके, तो टैक्सिस इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में ये मूवमेंट परफॉर्म होती है। इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक स्टिमुलस है। ओके, तो अगर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे स्टिमुलस से दूर, स्टिमुलस से अवे मूव करेगा, तो इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं टैक्सिस का। फॉर एग्जाम्पल मोथ जो है वो लाइट की तरफ मूव करते हैं, या बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, मोथ फ्लाई आ गया, बहुत सारे बाकी जो इंसेक्ट्स हैं, जब आप लाइट को ऑन करते हैं तो ये लाइट की तरफ मूव करते हैं। सो स्टिमुलस की तरफ ये मूव करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं। इस बिहेवियर को हम नाम देते हैं टैक्सिस का। ओके, या फिर इफ द माउथ मूव टुवर्ड्स लाइट इट शोज पॉजिटिव टैक्सिस। अगर स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा तो इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव टैक्सिस का। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस से अवे, दूर मूव करेगा, तो इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव टैक्सिस का। पॉजिटिव टैक्सिस में मैंने आपको बता दिया, मोथ एंड लाइट, मोथ लाइट की तरफ मूव करती है, बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिएंट्स की तरफ मूव करते हैं। एंड नेगेटिव टैक्सिस के अंदर जब स्टिमुलस से अवे मूव किया जाता है तो इसकी एग्जांपल में जो मॉस्किटोज हैं वो क्या करते हैं, जो रिपेलेंट केमिकल्स हैं उनसे दूर भागते हैं, रिपेलेंट केमिकल्स से दूर भागते हैं, दूर मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो रिपेलेंट केमिकल्स हैं ये एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, इनसे दूर भागना बेसिकली नेगेटिव टैक्सिस की एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि टैक्सिस की जो कॉमन एग्जांपल्स है दोस्तों ये क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फोटो टैक्सिस की। नाम से जाहिर है फोटो का मतलब है लाइट, टैक्सिस का मतलब है डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि लाइट की तरफ मूव करना, लाइट से दूर मूव करना बेसिकली फोटोटैक्सिस कहलाता है।
जिसमें हमने मोथ की एग्जांपल को डिस्कस किया। इसके अलावा कीमोटैक्सिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूव करना कीमोटैक्सिस कहलाता है। जिसके अंदर जो मेल मोथ है ये क्या करता है, मूव करता है टूवर्ड्स फेरामोन्स रिलीज्ड बाय अ फीमेल मोथ। फीमेल जो मोथ है वो फेरामोन्स को रिलीज करती है, और फेरामोन्स क्या है, केमिकल्स हैं। तो जो मेल मोथ है वो इन केमिकल्स की तरफ मूव करता है, जिसको हम नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का। ओके, और ये जो केमिकल्स हैं डीएलएस जो फेरामोन्स हैं, ये सेम स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोटैक्सिस की। जियो मीन ग्रेविटी और अर्थ। ओके, सो यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, और इस ग्रेविटी की तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करेंगे। तो इस इस टैक्सिस को हम नाम देंगे जियोटैक्सिस का। ओके, जैसे अर्थवर्म्स या बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल के अंदर डाउनवर्ड मूव करते हैं। सो ये किसकी एग्जांपल है, जियोटैक्सिस की एग्जांपल है। सो दोस्तों ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि ओरिएंटेशन बिहेवियर किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इनको एग्जांपल के साथ हमने इजी वे के अंदर डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।